Hello guys, welcome to my YouTube channel Coding Lovers. Today we are going to create web-based compiler like this. आप यहाँ पर देख सकते हो प्रीव्यू। मैं यहाँ पर आपको इनपुट लेके दिखा देता हूँ। स्कैन है %d %of a। यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ इंटीजर ऑफ ए एंड देन मैं उसको प्रिंट करवा देता हूँ printf a इज इक्वल्स टू %d एंड मैं यहाँ पर a को प्रिंट करा दूँगा। मैं इस कोड को रन करूँगा और a की वैल्यू दूँगा 34 एंड अब इसको रन करूँगा तो मुझे हेलो वर्ड 34 देखने को मिल जाएगा। आइए इसे बनाते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। मैं VS कोड में आ गया हूँ। यहाँ पर मैं दो डायरेक्टरीज क्रिएट कर लेता हूँ KDIR। एक मैं क्लाइंट साइड एंड एक सेकंड क्रिएट कर लेता हूँ सर्वर साइड। दो डायरेक्टरीज क्रिएट हो गई है। मैं क्लाइंट साइड के अंदर जाऊँगा एंड यहाँ पर एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट कर लूँगा बाय यूजिंग वीट। मैं क्या करूँगा npm create white @latest इनमें डॉट लगाऊंगा क्योंकि मुझे इसी डायरेक्टरी में क्रिएट करना है। एंड देन यहाँ पर मैं रिएक्ट सिलेक्ट करूँगा एंड जावास्क्रिप्ट एंड नाउ मैं यहाँ पर कमांड रन करूँगा npm i। मेरा रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। मैं src के अंदर क्या करूँगा app.jsx में जाऊँगा और यहाँ पर मैं इसे पूरा हटा दूँगा। मैं यहाँ app.css भी हटा दूँगा देन main.jsx में index.css को भी हटा दूँगा। मैं क्या करूँगा src के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करूँगा, क्या नाम कंपोनेंट्स। एक सेकेंड फोल्डर क्रिएट करूँगा पेजेस, एक और फोल्डर क्रिएट करूँगा कॉन्टेक्स्ट एंड देन मैं यहाँ पर डिपेंडेंसी इंस्टॉल करूँगा npm i। मुझे एक चाहिए मोनाको एडिटर प्लस रिएक्ट एंड एक चाहिए मुझे रिएक्ट राउटर डॉम। मैं इनको इंस्टॉल करूँगा। ये सब इंस्टॉल हो चुके हैं। मैं क्या करूँगा कंपोनेंट्स के अंदर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करूँगा एडिटर एंड मैं इस एडिटर के अंदर एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा editor.jsx। के अंदर मैं RFC कर लूँगा। मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर टेलविन CSS यूज़ करने वाला हूँ तो मैं टेलविन का सेटअप कर लेता हूँ। टेलविन CSS इंस्टॉल हो चुकी है। मैं क्या करूँगा tailwind.config.js में जाऊँगा और मैं इस कंटेंट को रिप्लेस कर लूँगा बाय दिस। मैं अब app.css में जाऊँगा, यहाँ पर इसे पेस्ट कर दूँगा। टेलविन का सेटअप हो चुका है। क्या करूँगा इस editor.jsx में जाऊँगा और मैं इसमें दो प्रॉप्स लूँगा। एक तो लूँगा मैं डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज एंड एक सेकेंड प्रॉप लूँगा फाइल एक्सटेंशन। मैं इसको हटाऊँगा, यहाँ पर एक ड्यू क्रिएट करूँगा। इस ड्यू के अंदर मैं एक सेकेंड ड्यू क्रिएट करूँगा और इसे क्लासेस दूँगा क्लास नेम फ्लेक्स जस्टिफाई बिटवीन एंड एक क्लास और ऐड करूँगा आइटम सेंटर। इस ड्यू के अंदर मैं जाऊँगा, यहाँ पर एक अनदर ड्यू क्रिएट करूँगा, उसे मैं क्लास दूँगा क्लास नेम पैडिंग 5। इस ड्यू के अंदर मैं एक स्पेन क्रिएट करूँगा। स्पेन के अंदर मैं लिखूँगा मेन डॉट, इसके अंदर ब्रैकेट्स लगाऊंगा और यहाँ पर लिखूँगा डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज। इस ड्यू के बाहर जाऊँगा मैं और एक अनदर ड्यू क्रिएट करूँगा। उसके अंदर मैं एक बटन क्रिएट करूँगा और बटन में कुछ क्लासेस ऐड करूँगा। क्लास नेम राउंडेड MD PX5 पैडिंग Y2 ओवरफ्लो हिडन रिलेटिव ग्रुप कर्सर पॉइंटर एंड बॉर्डर दूंगा 2 बॉर्डर 2 फॉन्ट मीडियम
एंड बॉर्डर दूंगा इंडिगो 600। इस बटन के अंदर मैं एक स्पैन क्रिएट करूँगा, स्पैन, और स्पैन को कुछ क्लासेस दूंगा। क्लासेस करूँगा एब्सोल्यूट विथ 64, हाइट दूंगा 0 एंड ट्रांजिशन दूंगा ऑल, ट्रांजिशन ऑल, ड्यूरेशन दूंगा 300, ओरिजिन दूंगा सेंटर, ओरिजिन सेंटर, एंड रोटेट दूंगा 45, रोटेट 45 एंड ट्रांसलेट एक्स दूंगा, ट्रांसलेट एक्स 10 एंड बैकग्राउंड दूंगा इंडिगो, इंडिगो 600। इस पेन के बाहर मैं एक और स्पेन क्रिएट करूँगा और इसमें कुछ क्लासेस ऐड करूँगा, क्लासेस रिलेटिव, रिलेटिव, एंड दूंगा टेक्स्ट इंडिगो, इंडिगो 600, ट्रांजिशन दूंगा ऑल। मैं इस पेन के अंदर मैं लिखूँगा रन। ये हमारी बटन क्रिएट हो गई। मैं डिव के बाहर जाऊँगा, यहाँ पर एक अनदर डिव क्रिएट करूँगा और इसमें कुछ टेलविन की क्लासेस ऐड करूँगा। क्लास नेम बॉर्डर, बॉर्डर ग्रे 500, बॉर्डर ग्रे, बॉर्डर ग्रे 500 एंड पैडिंग दूंगा 5। मैं यहाँ पर एडिटर का यूज़ करूँगा, तो मैं एडिटर को इंपोर्ट कर लेता हूँ फ्रॉम @monaco editor /get। यहाँ पर मैं एडिटर को इंपोर्ट करूँगा एज अ मोनाको एडिटर, एंड देन मैं यहाँ पर इसका यूज़ करूँगा मोनाको एडिटर। इसके अंदर मैं प्रॉप्स पास करूँगा, इसमें हाइट दूंगा 80 VH, एंड इसको मैं विड्थ दूंगा ऑटो, एंड मैं इसको डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज दूंगा टू डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज जो मैंने प्रॉप्स से लिया है। मैं ऑन चेंज पर एक इवेंट करूँगा, फाइल हैंडल एडिटर चेंज, एडिटर चेंज, और मैं इसमें कुछ ऑप्शंस पास करूँगा। ऑप्शंस में मैं एक ऑब्जेक्ट पास करूँगा मिनी मैप, और इसमें अनेबल को मैं कर दूँगा फॉल्स। मैं इस कंपोनेंट फोल्डर के अंदर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करूँगा, हेडर। इस हेडर फोल्डर के अंदर एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा header.jsx, और मैं RFC कर दूँगा। इसको हटा के मैं यहाँ पर एक डिव क्रिएट कर लेता हूँ। इस डिव पे मैं कुछ क्लासेस दूंगा टेलविन की, फ्लेक्स 55 बिटवीन एंड पैडिंग दूंगा 5, बॉर्डर दूंगा बॉटम, बॉर्डर ग्रे 500। इस डिव के अंदर मैं एक अनदर डिव क्रिएट करूँगा, डिव। इस डिव के अंदर मैं नेवलिंग का यूज़ करूँगा फ्रॉम रिएक्ट राउटर ड्रॉम। इस नेवलिंग के अंदर मैं एक स्पैन क्रिएट करूँगा और स्पैन में कुछ क्लासेस ऐड करूँगा टेलविन की। क्लासेस होगी फॉन्ट सेमी बोल्ड, एंड दूंगा टेक्स्ट लार्ज, और नेवलिंग को मैं सेट करूँगा टू स्लैश, और इसके अंदर मैं टाइटल दे दूँगा कंपाइल एंड रन, इस डिव के बाहर मैं एक और डिव क्रिएट करूँगा। इस डिव में कुछ क्लासेस ऐड करूँगा, फ्लेक्स एंड गैप 5,
इसके अंदर मैं एक और डिव क्रिएट करूँगा और इसके अंदर भी नेवलिंग का यूज़ करूँगा फ्रॉम रिएक्टर आउटर डॉम। इसके अंदर एक स्पैन क्रिएट करूँगा, इसके अंदर लिख दूँगा सी कंपाइलर। इसके आउटसाइड में एक और डिव क्रिएट करूँगा, वहाँ पर भी नेवलिंग का यूज़ करूँगा। नेवलिंग यहाँ पर लिख दूँगा जावा कंपाइलर। एक अनदर लास्ट डिव क्रिएट करूँगा, उसके अंदर भी नेवलिंग का यूज़ करूँगा पाइथन कंपाइलर। और मैं नेवलिंग्स में इनके राउट दे दूँगा टू /compiler /c। इस वाली नेवलिंग में दूंगा टू /compiler /java एंड इसमें मैं ऐड करूँगा क्लास नेम /compiler /python /python। अब मैं इस कंपोनेंट फोल्डर के अंदर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करूँगा लोडर। मैं इस लोडर फोल्डर के अंदर एक फाइल क्रिएट करूँगा loader.jsx। मैं RFC कर दूँगा। मैं इस डिव को हटाऊँगा, यहाँ पर एक एम्प्टी डिव क्रिएट करूँगा। इसमें मैं कुछ क्लासेस ऐड करूँगा टेलविन की। क्लास नेम फ्लेक्स आइटम सेंटर जस्टिफाई सेंटर एंड हाइट दूंगा स्क्रीन। इसके अंदर मैं एक और डिव क्रिएट करूँगा और इसमें कुछ क्लासेस ऐड करूँगा। क्लास नेम इज लीनियर दूंगा राउंडेड फुल एंड बॉर्डर दूंगा 5 पिक्सल्स। बॉर्डर टॉप दूंगा बॉर्डर टॉप 5 एंड बॉर्डर दूंगा ग्रे 400 एंड एनिमेट दूंगा स्पिन। एक और CSS की क्लास ऐड करूँगा बॉर्डर टॉप ब्लू 500। मैं इस कंपोनेंट्स के अंदर एक लास्ट कंपोनेंट क्रिएट करूँगा आउटपुट। मैं इस आउटपुट फाइल के अंदर क्रिएट करूँगा output.jsx। मैं यहाँ पर RFC कर देता हूँ। मैं यहाँ पर इस डिव को हटाऊँगा, यहाँ पर एक डिव क्रिएट करूँगा जिसको मैं क्लास दूंगा क्लास नेम मार्जिन 5। इस डिव के अंदर मैं एक और डिव क्रिएट करूँगा डिव और इसमें मैं कुछ क्लासेस ऐड करूँगा। क्लास नेम यहाँ पर दूंगा मैक्स हाइट 40 VH और इसके अंदर मैं एक यहाँ पर मैं इस ए को हटा देता हूँ। यहाँ पर भी एक डिव क्रिएट करूँगा जिसको मैं दूंगा मार्जिन 5। क्लास नेम मार्जिन 5 और इस डिव के अंदर मैं एक स्पैन क्रिएट करूँगा स्पैन और स्पैन के अंदर लिख दूंगा आउटपुट। अब इस आउटपुट वाले डिव के बाहर आऊँगा, यहाँ पर भी एक डिव क्रिएट करूँगा जिसको मैं क्लास नेम दूंगा बॉर्डर हेडिंग दूंगा 3 एंड बॉर्डर दूंगा बॉर्डर ग्रे 500 एंड हाइट दूंगा 40 VH। यहाँ पर एक स्पैन क्रिएट करूँगा स्पैन और स्पैन के अंदर मैं आउटपुट को शो करूँगा। आउटपुट अभी कॉन्टेक्स्ट से मिल जाएगा। अब यहाँ पर लिख देता हूँ आउटपुट। उस डिव के बाहर जाके एक और डिव क्रिएट करूँगा जिसमें क्लासेस ऐड करूँगा क्लास नेम बॉर्डर ग्रे 500 एंड इसको मैं हाइट दूंगा 30 VH
और ओवरफ्लो दूंगा हिडन। यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट एरिया क्रिएट करूँगा। टेक्स्ट एरिया मैं इस सब को हटाऊँगा और यहाँ पर ऑन चेंज इवेंट लगाऊँगा। ऑन चेंज यहाँ पर मुझे इवेंट मिल जाएगा और मैं क्या करूँगा, सेट इनपुट का यूज़ करूँगा। सेट इनपुट टू ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अभी सेट इनपुट मैं यहाँ पर क्या करूँगा, स्पेल चेक को फॉल्स सेट कर दूँगा। चेक इक्वल्स टू फॉल्स एंड वैल्यू को सेट कर दूँगा इनपुट। ये भी मुझे कॉन्टेक्स्ट से मिल जाएगा और इसमें भी कुछ क्लासेस ऐड करूँगा। क्लास नेम, विड्थ दूंगा इसको फुल, आउटलाइन दूंगा नन, देन बॉर्डर दूंगा नन, पैडिंग दूंगा 3 एंड रिसाइज दूंगा नन। मैं क्या करूँगा, इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जाऊँगा, यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करूँगा आउटपुट कॉन्टेक्स्ट डॉट जेएस। यहाँ पर एक कॉन्टेक्स्ट बनाऊँगा, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट आउटपुट कॉन्टेक्स्ट इक्वल्स क्रिएट कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करूँगा मैं, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। देन मैं इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक और फाइल क्रिएट करूँगा आउटपुट कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर डॉट जेएसएक्स। इस फाइल के अंदर मैं RFC कर दूँगा और मुझे इसमें चिल्ड्रंस मिल जाएंगे, चिल्ड्रन। एंड देन मैं यहाँ पर आउटपुट कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट आउटपुट कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम आउटपुट कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पर क्या करूँगा, आउटपुट कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर का यूज़ करूँगा और इस चिल्ड्रंस को उसमें रख कर दूँगा। और मैं जो यहाँ पर वैल्यूज़ प्रोवाइड करने वाला हूँ, मैं वो वैल्यूज़ क्रिएट कर लेता हूँ। एक तो मैं आउटपुट क्रिएट कर लेता हूँ, सेट आउटपुट इक्वल्स यूज स्टेट और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू देता हूँ नल। सेकेंड स्टेट वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, डिफ़ॉल्ट कोड नेक्स्ट सेट डिफ़ॉल्ट कोड। मैं इसे यूज स्टेट से ले आता हूँ और इसकी वैल्यू एम्प्टी देता हूँ। थर्ड वेरिएबल बनाता हूँ कॉन्स्ट इनपुट सेट इनपुट और मैं इसे यूज स्टेट से ले आता हूँ, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी एम्प्टी देता हूँ। एंड एक वेरिएबल बनाता हूँ लोडिंग सेट लोडिंग इक्वल्स यूज स्टेट और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू देता हूँ फॉल्स। और इन सारे वेरिएबल्स को मैं प्रोवाइडर में वैल्यू में पास कर दूँगा, आउटपुट सेट आउटपुट डिफ़ॉल्ट कोड सेट डिफ़ॉल्ट कोड इनपुट set input and then loading set loading। और मैं इन सबको एक ब्रैकेट्स के अंदर ऑब्जेक्ट के रूप में डाल देता हूँ। अब मैं main डॉट JSX में जाऊँगा और इस ऐप कंपोनेंट को आउटपुट कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर में रैप कर दूँगा, आउटपुट कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर। और मैं इस ऐप को यहाँ पर रैप कर दूँगा। मैं जाऊँगा एडिटर डॉट JSX में और यहाँ पर मैं कॉन्टेक्स्ट से कुछ वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करूँगा, इक्वल्स यूज कॉन्टेक्स्ट। मैं इसमें पास कर दूँगा आउटपुट कॉन्टेक्स्ट यहाँ से कुछ वैल्यूज की स्ट्रक्चर करूँगा जिसमें से होगी एक सेट आउटपुट एंड एक और वैल्यू होगी डिफ़ॉल्ट कोड इनपुट एंड सेट लोडिंग। यहाँ पर एक स्टेट वेरिएबल क्रिएट करूँगा, कॉन्स्ट कोड सेट कोड इक्वल्स यूज स्टेट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू में दे दूँगा डिफ़ॉल्ट कोड। मैं की सेट करूँगा कॉन्स्ट की
सेट की इज इक्वल्स यूज स्टेट मैं पास कर लूँगा 0। मैं यहाँ पर फंक्शन क्रिएट करूँगा कॉन्स्ट हैंडल एडिटर चेंज। इसके अंदर मुझे वैल्यू मिल जाएगी। मैं वैल्यू को सेट कर दूँगा टू सेट कोड, उसमें पास कर दूँगा वैल्यू। मैं एक अनदर फंक्शन क्रिएट करूँगा कॉन्स्ट हैंडल रन। यहाँ फंक्शन एसिंक्रोनस होगा एंड देन ब्रैकेट्स। इसके अंदर लिखूँगा सेट लोडिंग। सबसे पहले सेट लोडिंग को ट्रू करूँगा एंड देन मैं ट्राई कैच लगाऊँगा। ट्राई के अंदर मुझे एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा रो डेटा और मैं इसे फेच का यूज़ करके वेट फेच में मैं एंड पॉइंट दे दूँगा HTTP बैकएंड जो भी हम क्रिएट करेंगे लोकल होस्ट कॉलम 8080/API/कोड एग्जीक्यूशन। मैं इसमें पास कर लूँगा मेथड टू पोस्ट एंड इसमें मैं हेडर्स पास करूँगा हेडर्स कंटेंट टाइप टू एप्लीकेशन जेसन और मैं इसकी बॉडी पास करूँगा। बॉडी के अंदर पास करूँगा जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। इसके अंदर मैं ऑब्जेक्ट पास कर दूँगा। कोड को मैं कोड से सेट कर देता हूँ एंड लैंग्वेज पर मैं सेट कर दूँगा टू डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज एंड इनपुट को सेट कर दूँगा इनपुट। मैं डेटा की फॉर्मेटिंग कर लूँगा। इसके लिए क्या करूँगा कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल्स टू अवेट raw data डॉट जेसन एंड देन मैं इस डेटा को सेट कर दूँगा तो सेट आउटपुट डेटा। मैं इस केस के अंदर थ्रो कर दूँगा एरर। मैं यहाँ पर एक फाइनली लगाऊंगा फाइनली ब्लॉक और मैं इसमें कर दूँगा सेट लोडिंग टू फॉल्स। मैं यहाँ पर क्या करूँगा एक प्रॉप पास करूँगा डिफ़ॉल्ट वैल्यू और इसमें पास कर दूँगा डिफ़ॉल्ट कोड। मैं जाऊँगा output.jsx में। यहाँ पर मैं कॉन्टेक्स्ट से कुछ वैल्यूज डिस्ट्रक्चर करूँगा इज इक्वल्स टू यूज़ कॉन्टेक्स्ट और मैं इसमें पास कर दूँगा आउटपुट कॉन्टेक्स्ट। यहाँ से जो वैल्यूज डिस्ट्रक्चर करूँगा वो है आउटपुट सेट इनपुट एंड लोडिंग। मैं यहाँ पर क्या करूँगा अगर लोडिंग नॉट ऑफ लोडिंग तो मैं इसे पास कर दूँगा एल्स मैं यहाँ पर पास कर दूँगा लोडर जो कि अपन ने बना रखा है। यहाँ पर लोडर पास कर दूँगा। मैं यहाँ पर ही जाऊँगा पेजेस के अंदर और यहाँ पर एक न्यू पेज क्रिएट करूँगा एडिटर लेआउट डॉट JSX। मैं यहाँ पर RFC कर दूँगा। यहाँ पर यूज़ कॉन्टेक्स्ट से कुछ वैल्यूज डिस्ट्रक्चर करूँगा इज इक्वल्स टू यूज़ कॉन्टेक्स्ट और मैं इसमें पास कर दूँगा आउटपुट कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पर जो मैं वैल्यूज डिस्ट्रक्चर करूँगा वो है डिफ़ॉल्ट कोड सेट डिफ़ॉल्ट कोड। और मुझे पैराम से जो वैल्यू मिलेगी उसे भी डिस्ट्रक्चर कर लूँगा फ्रॉम
इक्वल्स यूज पैराम्स, जो कि मुझे रिएक्ट राउटर डॉम से मिल रहा है। मैं यहाँ पर लैंग्वेज और डिस्ट्रक्टर कर लूँगा। डिफ़ॉल्ट कोड के लिए मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, डिफ़ॉल्ट सिलेक्टर इक्वल्स, यहाँ पर मैं जावा में पास कर दूँगा /online जावा कंपाइलर। ये बॉयलर प्लेट कोड होगा। यूज दिस एडिटर टू राइट कंपाइल एंड रन जावा कोड। और मैं यहाँ पर लिख दूँगा पब्लिक क्लास मेन के अंदर मैं एक मेन क्रिएट करूँगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, एंड देन मैं यहाँ पर ब्रैकेट्स लगाऊंगा। यहाँ पर लिखूँगा system.out.println, यहाँ पर लिख दूँगा हेलो वर्ल्ड, यहाँ पर सेमीकोलन लगा दूँगा। यहाँ पर एक अनदर क्रिएट करूँगा जो कि होगी सी, एंड सी पर मैं लिखूँगा ऑनलाइन सी कंपाइलर टू रन सी कोड। मैं यहाँ पर एक हेडर फाइल इंक्लूड करूँगा stdio.h। यहाँ पर एक मेन फंक्शन बनाऊँगा इंटीजर ऑफ मेन, यहाँ पर लिख दूँगा printf हेलो वर्ल्ड, यहाँ पर एक सेमीकोलन लगा दूँगा, यहाँ से रिटर्न कर दूँगा रिटर्न 0। मैंने सेम C++ का भी लिख लिया है। अब मैं इस ऑब्जेक्ट के बाहर जाऊँगा और यहाँ पर एक हुक का यूज़ करूँगा, यूज इफेक्ट, मैं कॉल बैक लूँगा, एंड देन मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सेट डिफ़ॉल्ट कोड टू डिफ़ॉल्ट सिलेक्टर ऑफ लैंग्वेज, और मैं इसके डिपेंडेंसी एरे में पास कर दूँगा लैंग्वेज। मैं इस डिव के कंटेंट को हटाऊँगा और इस डिव को क्लासेस दूँगा, क्लास नेम फ्लेक्स। इसके अंदर एक और डिव क्रिएट करूँगा डिव, और मैं इस डिव को क्लास दूँगा, क्लास नेम विड्थ फुल। जो मैंने कंपोनेंट बनाया था, इस डिव के अंदर जो मैंने कंपोनेंट बनाया था एडिटर, उसको लगाऊंगा और इसके अंदर मैं प्रॉप्स पास करूँगा डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज, मैं यहाँ पर पास कर दूँगा लैंग्वेज, एंड फाइल एक्सटेंशन पास करूँगा फाइल एक्सटेंशन, मैं यहाँ पर पास करूँगा लैंग्वेज। इसके बाद मैं अनदर डिव क्रिएट करूँगा, उस डिव को मैं क्लास दूँगा, क्लास नेम विड्थ फुल, और इस डिव के अंदर मैंने जो कंपोनेंट बनाया था आउटपुट, इसको मैं लगा दूँगा आउटपुट कुछ इस तरीके से। मैं जाऊँगा main.jsx में, मैं यहाँ पर राउटर सेट करूँगा, एक वेरिएबल बनाता हूँ राउट्स इज इक्वल्स टू क्रिएट ब्राउज़र राउटर फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। यहाँ पर एक एरे ले लेता हूँ, इसके अंदर मैं एक ऑब्जेक्ट लूँगा, यहाँ पर पाथ दूँगा स्लैश एंड एलिमेंट दूँगा ऐप, और मैं इसके चिल्ड्रंस लाऊँगा, चिल्ड्रन में मैं एक एरे ले लेता हूँ, इसमें मैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट लूँगा पाथ स्लैश, यहाँ पर पास कर दूँगा होम, एलिमेंट में मैं पास कर दूँगा होम। मैं यहाँ पर एक पेजेस में होम क्रिएट कर लेता हूँ, पेजेस होम,
डॉट JSX और मैं यहाँ पर RFC कर लूँगा, इसे एम्प्टी रहने दूँगा। मैं यहाँ पर main डॉट JSX में जाऊँगा और इस होम को इंपोर्ट कर लूँगा। मैं यहाँ पर एक सेकेंड चिल्ड्रन पास करूँगा, पाथ इसको दूँगा, यहाँ पर मैं पाथ दूँगा स्लैश कंपाइलर स्लैश लैंग्वेज। मैं यहाँ पर लैंग्वेज पैरम से ले रहा हूँ, इसलिए मैंने लैंग्वेज ले ली और मैं यहाँ पर एलिमेंट पास कर दूँगा एडिटर लेआउट और मैं यहाँ पर राउटर प्रोवाइडर लगाऊंगा, राउटर प्रोवाइडर ऐप को अंदर इसके अंदर रैप कर दूँगा और मैं यहाँ पर राउटर में दूँगा राउट्स। मैं ऐप डॉट JSX में जाऊँगा, यहाँ पर मैं एक डिव क्रिएट करूँगा, डिव के अंदर मैं हेडर लगाऊंगा जो मैंने क्रिएट किया था हेडर, और इस डिव के बाहर मैं एक और डिव क्रिएट करूँगा जिसका मैं क्लास दूँगा, क्लास नेम फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर। इसके अंदर मैं एक डिव क्रिएट करूँगा और डिव को क्लास दूँगा, क्लास नेम विथ फुल, और इसके अंदर मुझे जो आउटलेट मिलेगा रिएक्ट आउटर डोम से, इसे मैं लगा दूँगा। अब हमारा फ्रंट एंड सेटअप हो चुका है, नेक्स्ट वीडियो में हम बैक एंड को सेटअप करेंगे।